Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++ and the chapter is Evolution of Object Oriented Programming, and today we are going to cover two topics of this chapter. The first one is advantages of Object Oriented Programming and disadvantages of Object Oriented Programming, and this is part 3. और अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना चाहते हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. द फर्स्ट एडवांटेज इज इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी. मतलब कि जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करता है ये. जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ मॉड्यूलर. आपको पता है कि ये मॉड्यूल्स पर डिपेंड करती है. मॉड्यूल्स में क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. ऑब्जेक्ट में अपना क्या होगा, एक मतलब कि उसमें फंक्शन होगा और वेरिएबल होंगे, वो अटैच होते हैं, ठीक है, वो सारा हो गया. तो एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल इकट्ठे होके हमारे पास एक मेन प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं. तो ये मॉड्यूलर टेक्निक है एज इट प्रोवाइड्स सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ इन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट. मतलब कि जो ड्यूटीज़ है, ठीक है, सबकी हर एक मॉड्यूल की ड्यूटी उसके ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है और उसी अकॉर्डिंग उसे ड्यूटी प्रोवाइड की जाती है. हर मॉड्यूल अपनी अपनी ड्यूटी कंप्लीट करता है. तो इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंसिबल. ये एक्सटेंसिबल है हमारे पास एज ऑब्जेक्ट कैन बी. इसको मतलब कि जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें हम एक्सटेंड कर सकते हैं. ये नहीं कि हम मतलब जितने ऑब्जेक्ट हमने पहले डाल दिए वहीं रहेंगे. ऑब्जेक्ट हम और भी डाल सकते हैं, ठीक है. मतलब उसमें नए एट्रीब्यूट्स ऐड करके और बिहेवियर नया एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल्स हो सकते हैं, बिहेवियर जैसे मेथड फंक्शन ये नया डाल के हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को. ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी री यूज विद इन एंड क्रॉस एप्लीकेशन. मतलब कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम री यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है. मतलब एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम बार बार एक एप्लीकेशन में री यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर. क्योंकि इसमें 3 फैक्टर हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. पहला है मॉड्यूलैरिटी, दूसरा एक्सटेंसिबिलिटी एंड थर्ड है रीयूजेबिलिटी. इन तीनों मेथड्स के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो इसके कारण सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोडक्टिविटी जो है वो बेटर प्रोवाइड करती है. अगर हम हमारा ट्रेडिशनल प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक देखें तो प्रोसीजर बेस्ड जो हमारी टेक्निक है वो जैसे सी है, ठीक है. तो C++ मतलब उसके कंपैरिजन कैसे अच्छी, क्योंकि इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या है, उससे बेटर है. तो सेकेंड हमारा है इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी. तो ये जो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने की सारी वो होती है, एबिलिटी होती है, ठीक है, उसे भी इम्प्रूव करती है. फॉर द रीज़न मैंशनड अबव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो ईजियर टू मेंटेन. मतलब कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होता है उसे मेंटेन करना बहुत ईजी होता है. सिंस द डिज़ाइन इज़ मॉड्यूलर, जैसे आपको पता है कि डिज़ाइन इसका मॉड्यूलर है, तो पार्ट ऑफ द सिस्टम कैन बी अपडेटेड इन केसेस ऑफ इश्यूज़ विदाउट अ नीड टू मेक लार्ज स्केल चेंजेस. मतलब कि हम इसमें क्या हो सकता है, जैसे हमारे मॉड्यूल्स हैं अलग अलग, अगर हमारे किसी एक मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसे मतलब कि रीचेक, जब क्या बोल सकते हैं कि हम उसमें मतलब कि उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, उसी पे ध्यान दे सकते हैं. ऐसा नहीं कि सारा जो हमारा सारा पूरे का पूरा प्रोग्राम हमें वो देखना पड़ेगा. मतलब कि लार्ज स्केल चेंजेस की ज़रूरत नहीं होगी. वो जो एक मॉड्यूल में चेंजेस होगी उसे हम मेंटेन कर सकते हैं ईजीली. तो थर्ड है हमारे पास फास्टर डेवलपमेंट. मतलब इसकी जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत फास्ट है. जैसे रीयूज़ एनेबल फास्टर डेवलपमेंट. जो रीयूज़ हम कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स को हम रीयूज़ करते हैं, तो वो रीयूज़ जो एबिलिटी है वो इसकी डेवलपमेंट को फास्टर बनाती है, ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कम विद रिच लाइब्रेरीज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब कि जो हमारी ये UPS लैंग्वेज है इसमें हमारे पास बहुत सारे मतलब कि रिच लाइब्रेरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एंड कोड डेवलप्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो रीयूजेबल इन अ फ्यूचर प्रोजेक्ट. जो हम मतलब कि कोड डेवलप करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में, उनको हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रीयूज़ कर सकते हैं ईजीली.
फोर्थ है हमारे पास लोअर कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो इसकी डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। द रीयूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल्सो लोअर द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो हम रीयूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को तो उसके कारण क्योंकि हम पहले वाले को ही रीयूज़ कर पा रहे हैं तो कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। टिपिकली मोर एफर्ट इज़ टू पुट इन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, मतलब कि हमको एक बार जो हमने एनालिसिस किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जो डिज़ाइन क्रिएट किया है उस पर एक बार हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद हमारी कॉस्ट जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हम उसी को रीयूज़ कर पाते हैं। तो ये था हमारा लास्ट। फिफ्थ है हमारे पास हायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर, और जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है, फास्टर डेवलपमेंट है इसमें सॉफ्टवेयर की एंड लोअर कॉस्ट है डेवलपमेंट की, ठीक है। मतलब कि फास्ट है और लो कॉस्ट है, तो अलाउ करता है कि मोर टाइम एंड रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन द वेरिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब कि रिसोर्सेज हम ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अलाउ मोर टाइम, ज़्यादा टाइम अलाउ करता है एंड रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन अ वेरिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, और जब हम सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन करते हैं उस टाइम पे हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो क्वालिटी इज़ डिपेंडेंट upon the experience of the teams, object oriented programming tends to result in higher quality, मतलब कि ये सारा डिपेंड करता है कि जो टीम वर्क कर रही है उस प्रोग्रामिंग को बनाने में, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस के कारण जो हमारी है जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत हाई बनती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टीप लर्निंग कर्व। स्टीप लर्निंग कर्व का मतलब देखो क्या है, द थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नॉट बी नेचुरल फॉर सम पीपल, मतलब कि जो हमने ये प्रोसेस इसमें मतलब कि जो सोचने की हम देखते हैं कि वो नेचुरल टाइप नहीं होती कुछ लोगों के लिए, एंड इट कैन टेक टाइम टू गेट यूज टू इट, मतलब कि उनको टाइम उन अगर हम बोले कि सॉफ्टवेयर के लिए उनको यूज टू होना पड़ता है, ठीक है, जल्दी जल्दी उन्हें समझ नहीं आता, ये हो सकता है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू क्रिएट प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, उनको क्रिएट करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सम ऑफ द की प्रोग्रामिंग टेक्निक सच एज जैसे इनहेरिटेंस हमारे पास इसमें है, आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मतलब हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, तो इनके कारण मतलब चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है, मतलब कि कोई प्रोग्राम क्रिएट करना या कुछ भी। तो नेक्स्ट है हमारे पास लार्जर प्रोग्राम साइज़, और प्रोग्राम का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम टिपिकली इन्वॉल्व मोर लाइंस ऑफ कोड देन प्रोसीजरल प्रोग्राम। अगर हम मतलब कि प्रोसीजरल प्रोग्राम के कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन इसमें बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड्स हम यूज़ करते हैं, तो प्रोग्राम जो है उसका साइज़ बहुत लंबा हो जाता है। तो थर्ड हमारे पास है स्लोअर प्रोग्राम। तो अगर हम देखें कि जो हमारा प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्राम है उसके कंपैरिजन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम स्लो है, एज दे टिपिकली रिक्वायर मोर इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, बिकॉज इसमें ज़्यादा लाइन ऑफ कोड है, तो ज़्यादा लाइन ऑफ कोड को मतलब एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये स्लोअर होगा उसके कंपैरिजन, क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड में हमारे पास लाइन ऑफ कोड कम होती हैं। तो लास्ट है हमारे पास नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जो हमारी हम नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर है वो हर प्रॉब्लम के लिए सुटेबल है, तो ठीक है, ये नहीं हो सकता। देयर आर प्रॉब्लम्स दैट लेंड देमसेल्व्स वेल टू फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल, लॉजिक प्रोग्रामिंग स्टाइल और प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग स्टाइल, and applying object oriented programming in those situation will not result in efficient program। मतलब कि अगर हम देखें कि हमारे पास जो स्टाइल है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है या लॉजिक है या प्रोसीजर है, हम मतलब कि इन पर अप्लाई नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, ठीक है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो एफिशिएंट नहीं होगा हमारे प्रोग्राम के लिए, तो तभी बोल रहे हैं कि हर टाइप की प्रॉब्लम के लिए ये सुटेबल नहीं है। तो आज का हमारा ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज का टॉपिक ख़त्म होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं क्लिक किया तो अभी क्लिक करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिल सकें।